रात का गहरा पहर था। ठंड इतनी कड़क कि सांसें भी जैसे जमने लगी थीं। चारों ओर सन्नाटा फैला था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई सूखे पेड़ों की टहनियों की टकराहट ऐसी आवाजें कर रही थी मानो किसी अनदेखी दुनिया की चीखें हवा में घुल गई हों। तेज हवाएं जंगल को झकझोर रही थीं। जमीन गीली, कीचड़ से भरी और बेहद फिसलन भरी थी। हर कदम जैसे गिरने का डर पैदा कर रहा था। उसी भयावह अंधेरे के बीच बिजली कावी अपने नवजात पंछी बच्चे को सीने से कसकर लगाए भागती चली जा रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो कोई अदृश्य खतरा उसका पीछा कर रहा हो। ठंड इतनी निर्दयी थी कि उसकी गोद में मासूम पंछी बच्चे लगातार कांप रहा था। उसकी हल्की हल्की सिसकियां उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थीं। आसमान पर छाया काला अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे खुदकाल ने अपने पंख फैला दिए हों। हर कुछ पल में बिजली चमकती और उस चमक में जंगल का खौफनाक चेहरा सामने आ जाता। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई भूतिया साए उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन बिजली कौवी रुकी नहीं, वह बस भागती रही। उस वीरान जंगल में एक माँ अपने पंछी बच्चे को बचाने के लिए हर डर, हर खतरे से लड़ते हुए अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ती जा रही थी। ओ भगवान, यह रास्ता कब खत्म होगा? मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं रुकी तो वह दरिंदा मुझे ढूंढ लेगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं, पर आंखों में डर से ज्यादा एक माँ का संकल्प जल रहा था। हे विधाता, यह कैसी अग्नि परीक्षा है? क्या एक माँ की ममता इतनी कमजोर है कि इन बर्फीली हवाओं और गरजते बादलों से हार जाएगी? नहीं, कभी नहीं। अचानक दूर कहीं से एक भयानक गर्जना गूंजी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंच चुका हो। नहीं, मेरे पैर पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। फेफड़े जवाब दे रहे हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं एक पल के लिए भी रुकी तो वो जालिम चील मुझे ढूंढ लेगा। बिजली कौवी की आंखों के सामने अपने पति की हत्या का दृश्य कौंध गया। वह भरी सभा, वह निर्दयी हंसी और खून से सना हुआ फर्श। उसकी आंखें, वे पंछी की आंखें नहीं, वे तो पाताल के किसी अंधेरे कुंड की तरह हैं, जो सब कुछ निगल लेना चाहती हैं। उसने मेरे सुहाग को भरी सभा में मार डाला, मेरे हंसते खेलते संसार को श्मशान बना दिया। बच्चा पंछी हल्के हल्के रोने लगा। बिजली कौवी ने उसे और कसकर सीने से लगा लिया। और अब वह मेरे कलेजे के टुकड़े को अपनी बलि की वेदी पर मांग रहा है। कभी नहीं, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, मैं उसे अपने पंछी बच्चे की परछाई तक नहीं छूने दूंगी। हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोकने लगी, जैसे प्रकृति भी उसकी परीक्षा ले रही हो। हे ईश्वर, तूने ही तो कहा था कि तू निर्बल का बल है, तो आज मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? क्या तुझे मेरी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही? तभी दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई, जैसे अंधेरे में आशा की एक किरण। चुप हो जा मेरे लाल, बस थोड़ा सा और देख, तेरी माँ हार नहीं मानेगी। बिजली कौवी कांटों से भरे रास्ते पर नंगे पैर दौड़ती रही। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह जंगली हवाएं मेरे जिस्म को चीर रही हैं, यह कांटे पैरों में चुभ रहे हैं, पर तेरे आंसुओं से ज्यादा दर्द कुछ नहीं। वह रोशनी अब साफ दिखने लगी, एक छोटी सी कुटिया जिसके बाहर दीपक जल रहा था। माँ है ना? माँ तुझे बचा लेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बिजली कौवी ने आखिरी ताकत जुटाई और कुटिया के दरवाजे तक पहुंच गई। पीछे से जालिम चील की भयानक गर्जना फिर गूंजी, लेकिन इस बार बिजली कौवी की आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। बिजली कौवी का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ता है और वो गिर जाती है। नहीं, मैं गिर नहीं सकती। उठ बिजली कौवी, तुझे अपने पंछी बच्चे के लिए उठना होगा। हे ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखा। क्या इस वीरान जंगल में हमारी मौत ही लिखी है? तभी उसे दूर एक झोपड़ी की मध्यम रोशनी दिखती है। वो देख रोशनी, बच्चा पंछी देख, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। बस वहाँ तक पहुँच जाऊं, फिर हम सुरक्षित हैं। बिजली कौवी झोपड़ी के पास पहुँचने से पहले ही बेहोश हो गई।
तभी उसे झोपड़ी से एक बूढ़ी कबूतर बाहर आई। हे भगवान, यह बच्चा पंक्षी कितना प्यारा सा है, कितना छोटा है, मासूम है। इस ठंड में यह तो बेहोश है, इसकी सांसें चल रही हैं। बूढ़ी कबूतर पंक्षी बच्चे को उठाकर झोपड़ी में ले जाती है और उसे गर्म कपड़े में सुला देती है और बिजली कौवी को मरहम पट्टी करती है। बेचारी बच्ची न जाने किस आफत से बचकर आई है। इतना गहरा घाव और इतना छोटा मासूम बच्चा पंक्षी। हे राम, दुनिया में कितनी क्रूरता है। बिजली कौवी धीरे से आंखें खोलती है और डर कर उठती है। मेरा बच्चा पंक्षी कहाँ है वो? तुम कौन हो? मुझे यहाँ कौन लाया? शांत हो जा बेटी, शांत। मैं बूढ़ी कबूतर हूँ, तू मेरे दरवाजे पर गिरी थी। देख, तेरा बच्चा पंक्षी गर्म कपड़ों में लिपटा दूध पीकर सो रहा है। अब घबराने की कोई बात नहीं। माई, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कल रात मुझे लगा था हम मर जाएंगे। अरे पगली, आसान कैसा, तू मेरी बेटी जैसी है। ये ले गरम दलिया खा ले, जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं होती कहीं नहीं जाएगी। माई, मुझे अपने ससुराल जाना है। मेरे पति को उन लोगों ने मार दिया। वो मेरा बच्चा पंक्षी छीनना चाहते थे। बहुत बुरा हुआ बेटा, पर तू चिंता मत कर। कल सुबह मैं खुद तुझे बस के रास्ते तक छोड़ आऊंगी। अगले दिन बूढ़ी कबूतर बिजली कौवी को लेकर एक पुराने जर्जर घर में पहुंचती है। माई, यह कैसा रास्ता है? यह तो बहुत डरावना घर है। यहाँ मिट्टी की ऐसी खुशबू आ रही है जैसे बरसों से यहाँ कोई दफन हो। अंदर चल बेटी, यहाँ एक पहुँचे हुए महात्मा रहते हैं। वह तेरी आगे की यात्रा सफल करेंगे। जैसे ही बिजली कौवी अंदर जाती है, सामने तांत्रिक उल्लू जालिम चील को देखकर उसके पैर जम जाते हैं। बिजली कौवी, तुम यहाँ, माई भागो यहाँ से। यही वो जालिम चील है जिसने मेरे पति को मारा। कहाँ भागेगी बूढ़ी कबूतर के साथ? यह बूढ़ी कबूतर तो मेरी ही दासी है। इसने तुझे बिल्कुल सही जगह पहुँचाया है। माई, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आप पर भरोसा किया था। बेटी, इस जंगल में जालिम चील की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। मुझे माफ कर दे। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे जाने दो। चुप, अब तू मेरी कैदी है। वह झपटकर पंक्षी बच्चे को उठाता है और एक कांच के ताबूत में बंद कर देता है। नहीं, मेरे पंक्षी बच्चे को छोड़ दो। उसे बाहर निकालो, उसका दम घुट जाएगा। सुन बिजली कौवी, यह कांच का ताबूत अभिमंत्रित है। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो बच्चा पंक्षी झुलसकर राख हो जाएगा। तुझे यहीं रहकर मेरा काम करना होगा। हे भगवान, क्या करूं? इसने तो मेरे बेटे को ताबूत में बंद कर दिया है। मैं अपने पंक्षी बच्चे को छोड़कर जा भी नहीं सकती। जरूर इसका कुछ राज होगा। मुझे इसका राज पता करना चाहिए, तभी मैं अपने पंक्षी बच्चे को निकाल सकती हूँ। बिजली कौवी वहीं कमरे में इधर से उधर निकलने लगती है और चारों तरफ देखती है। सामने उसे एक कमरा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे उस कमरे में चली जाती है। तुम दोनों, तुम भी यहाँ कैद हो? झुमरी तोता, हाँ बहन, मेरा नाम झुमरी तोता है। इस शैतान ने मुझे 4 महीनों से यहाँ कैद करके रखा है। टुन्नी मैना, मैं टुन्नी मैना हूँ। यह जालिम चील हमें यहाँ मारना चाहता है। बिजली कौवी, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी हमारी तरह तिल तिल कर मरोगी। मैं नहीं भाग सकती। मेरा बच्चा पंक्षी उसके पास है, पर मुझे पता करना होगा कि वो करना क्या चाहता है। क्या तुम दोनों मुझे बता सकती हो कि यह करना क्या चाहता है? 2 दिन हो गए, अभी तक इसने मुझसे कोई काम नहीं करवाया है। मैं पागलों की तरह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही हूँ। हम 4 महीने से यहाँ कैद है। हमें खुद पता नहीं चल पाया कि यह क्या करना चाहता है हमारे साथ। वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ यहाँ आता रहता है। वह आज भी जरूर आएगा। तुम एक काम करो, उस दरवाजे के पीछे छुप जाओ। जब वह दोनों आए तो उनकी बातें सुनना। रात का समय। जालिम चील अपनी पत्नी शैतानी चील और एक पाखंडी तांत्रिक उल्लू के साथ आता है। बिजली कौवी छिपकर सुनती है। स्वामी, मुझे डर लग रहा है। क्या इन स्त्रियों को कैद करना सही है? शैतानी चील तू मां नहीं बन पाई, इसके लिए गांव वाले तुझे ताने देते हैं। मैं यह सब तेरे लिए कर रहा हूँ। सुनो जालिम चील, कल चंद्रमा की 21वीं रात है। इन तीनों स्त्रियों झुमरी तोता, टुन्नी मैना और बिजली कौवी के शरीर से और उस पंक्षी बच्चे के शरीर से 5-5 बूंद खून इस कलश में डालना होगा। फिर मैं वह मंत्र पढ़ूंगा जिससे इनकी कोख की शक्ति खींचकर शैतानी चील के अंदर डाल दी जाएगी।
पर साधु कबूतर, इससे उनका क्या होगा? वह कभी माँ नहीं बन पाएंगी, उनका मातृत्व खत्म हो जाएगा। तांत्रिक उल्लू और यह बच्चा पंक्षी, यह तो बस एक जरिया है। अमावस्या की रात की केवल 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन बाद मैं आऊंगा, फिर यह क्रिया करेंगे। अभी चलो चलते हैं। इतनी नीचता, एक स्त्री की गोद भरने के लिए दूसरी का हक छीनोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जालिम चील झूठ बोल रहा था कि यह ताबूत अभिमंत्रित है। मैं सोचती हूँ अगर तोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा। वह सिर्फ मुझे डरा रहा था। उस तांत्रिक उल्लू के जाने के बाद रात के समय जालिम चील और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे। तभी बिजली कौवी ने दोनों पंक्षियों का ताबूत तोड़ दिया और उनको बाहर निकाला। फिर तीनों ने जाकर पंक्षी बच्चे को ताबूत से बाहर निकाला। तभी जालिम चील की आंखें खुल गईं और वह उनका पीछा करने लगा। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगी। जालिम चील तलवार लेकर उनके पीछे जाने लगा। कुछ दूर भागने के बाद घने जंगलों में उन्हें एक साधु कबूतर मिले। साधु कबूतर, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए इस जालिम चील से। जैसे ही जालिम चील तलवार लेकर आगे बढ़ता है, साधु कबूतर की ओजस्वी वाणी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। जालिम चील, रुक जा। जिस तलवार को तू अहंकार में घुमा रहा है, वो एक दिन तेरी ही गर्दन का काल बनेगी। ठहर जा अभिमानी, किसे डरा रहा है तू? आप कौन है बूढ़े साधु कबूतर? मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना आपको भी मार डालूंगा। आज मुझे सिद्धियां प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा। हवा में एक अनजाना भय घुला हुआ था और उसी भय के बीच खड़ा था जालिम चील। उसके चेहरे पर घमंड और बेचैनी दोनों साफ झलक रहे थे। तभी एक शांत, तेजस्वी आभा के साथ साधु कबूतर प्रकट होते हैं। मूर्ख पंक्षी, तू उस मालिक को मारने की बात कर रहा है जिसने तुझे यह अनमोल पंक्षी न दिया। तू इस मिट्टी की बिजली कौवी पर इतना गुमान कर रहा है कि तुझे अपने अंत का भी भान नहीं रहा। तू भूल गया कि एक दिन तुझे उसी काल ब्रह्मा के सामने खड़ा होना होगा, जहां तेरी यह तंत्र विद्या, तेरी यह तलवार सब मिट्टी के समान हो जाएंगी और वहां तेरी हर सांस का हिसाब लिया जाएगा। साधु कबूतर की आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे हर शब्द सीधे आत्मा को चीर रहा हो। सुन जालिम चील, जब पंक्षी पाप करता है तो उसे लगता है कि अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा, पर ऊपर वाले के दरबार में तेरी हर हरकत दर्ज हो रही है। तू आज एक संतान के लिए दूसरों का लहू बहाने चला है। क्या तूने कभी सोचा कि पाप की नींव पर खड़ी संतान तुझे सुख देगी? जालिम चील के चेहरे पर अब हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। यह पंक्षी जन्म तुझे इसलिए मिला था कि तू भक्ति करके इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सके, लेकिन तूने इसे पाप की आग में झोंक दिया। आज तू इन अबला पंक्षियों को तड़पा रहा है, पर अगले जन्म में अपने कष्टों की कल्पना कर। आज तू शिकारी है, कल तू शिकार बनेगा। वातावरण और भी गंभीर हो गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो। अगले जन्म में तुझे गधा बनाया जाएगा, तेरी पीठ पर भारी बोझ होगा, सड़ते घाव होंगे और तेरा मालिक तुझे बेरहमी से मारेगा। तब तू रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। तब तुझे याद आएगा कि तूने निर्दोषों के साथ क्या किया था। जालिम चील के हाथ कांपने लगे, उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। तू कहता है तुझे वंश बढ़ाना है, पर वंश कर्मों से चलता है, कुकर्मों से नहीं। तूने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा, एक पति की हत्या की, एक माँ की गोद सूनी करने चला। क्या ऐसी संतान तुझे चैन से जीने देगी? नहीं, वही तेरे कर्मों का फल बनकर तुझे जीते जी नरक दिखाएगी। साधु कबूतर की वाणी अब और भी गहरी होती जा रही थी। जिस शरीर को तू अमर समझ रहा है, वह तो मिट्टी का पुतला है। जालिम चील अब पूरी तरह डर चुका था, उसका अहंकार चूर हो चुका था। यदि आज तू इन मासूमों का खून बहाता तो सातों जन्म तक तुझे चैन की एक सांस भी नसीब नहीं होती। भक्ति के बिना यह पंक्षी ना कुत्ते और गधे के समान है। जिस शक्ति को तू खोज रहा है वह त्याग और दया में है, किसी की बलि देने में नहीं। जालिम चील की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में साधु कबूतर की ओर देखता है। साधु कबूतर, क्या यह सब सच है? क्या मेरे तंत्र से मैं काल को नहीं जीत सकता? काल को केवल सतनाम जीत सकता है, लहू नहीं। काल स्वयं भूखा है,
वह तुझे भी निगल जाएगा और तेरी सारी सिद्धियों को भी। तू अब तक अज्ञान में था, पर अब तू सत्य के सामने खड़ा है। साधु कबूतर की वाणी में करुणा झलकने लगी। परमात्मा दयालु है। यदि तू आज यह संकल्प ले कि कभी किसी पंक्षी को, चाहे वह एक छोटी सी चींटी ही क्यों न हो, कष्ट नहीं देगा और सच्चे नाम की शरण में आएगा, तो तेरे पापों का पहाड़ भी परमात्मा की कृपा से रुई की तरह उड़ सकता है। जालिम चील जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। लेकिन याद रख, यदि तू फिर उस अंधेरे रास्ते पर लौटा तो फिर कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। रात की वह घड़ी जालिम चील के पंक्षीना का मोड़ बन चुकी थी, जहां एक पापी का अंत और एक जागृत आत्मा की शुरुआत हो रही थी। साधु कबूतर, मुझे दीक्षा दीजिए। मैं अब केवल भक्ति करूंगा। बिजली कौवी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि दी, यही मेरी जीत है। सभी ने साधु कबूतर जी से दीक्षा ली और भक्ति करने लगे। जाओ, अब तुम सब स्वतंत्र हो। सात्विक पंक्षी न जियो और उस अविनाशी परमात्मा की भक्ति करो जो काल के जाल से मुक्त करा सके। सुनो पंक्षी, यह संसार केवल दिखावे का खेल नहीं है। यहाँ हर कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है। जो दूसरों को कष्ट देता है, जो बुरे कर्म करता है, उसे एक दिन काल ब्रह्मा के दरबार में खड़ा होना ही पड़ता है। और वहां ना धन काम आता है, ना शक्ति, ना चालाकी। वहां केवल कर्म बोलते हैं और दंड भी वैसा ही मिलता है। कई बार नरक की भयानक यातनाएं, तो कई बार नीची योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। और यह मत समझना कि यह दंड छोटा होता है। बुरे कर्मों का ब्याज कई गुना बढ़कर चुकाना पड़ता है। एक एक गलती कई जन्मों तक पीछा करती है। लेकिन अंधेरे के बीच एक प्रकाश भी है, एक ऐसा मार्ग जो इस बंधन को तोड़ सकता है। तत्वदर्शी संत की शरण और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, यही वह चाबी है जो इस कर्म के ताले को खोल सकती है और पंक्षी को मोक्ष की ओर ले जा सकती है। जब पंक्षी पाप करता है तो वह पाप उसके पंक्षी न का हिस्सा बन जाता है और उसका फल उसे जरूर मिलता है, कभी इसी जन्म में तो कभी अगले जन्मों में। कष्ट, गरीबी, अपमान, दुर्भाग्य, ये सब उसी के परिणाम होते हैं। चोरी, बेईमानी, मांसमदिरा का सेवन और व्यभिचार, ये केवल छोटे पाप नहीं हैं। ये वो रास्ते हैं जो सीधे अधोगति की ओर ले जाते हैं। और इन कर्मों का असर केवल एक पंक्षी न तक नहीं रहता, यह कई जन्मों तक चलता है। परिवार तक को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना पंक्षी इस संसार में भटकता रहता है। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, यही चक्र चलता रहता है। लेकिन यह चक्र टूट सकता है। हाँ, टूट सकता है। सही ज्ञान, सच्ची भक्ति और परमात्मा की सच्ची शरण, यही वह रास्ता है जो इस काल के बंधन को काट सकता है। कर्मों का फल निश्चित है और कभी कभी बहुत भयानक होता है, लेकिन अगर पंक्षी समय रहते संभल जाए तो उसका भविष्य बदल सकता है। तो जागो, सोचो और अपने कर्मों को सुधारो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।